हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, ठीक से होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे उसका नाम है इकोस्प्रिन 75। जैसे कि आप देख रहे हैं, इकोस्प्रिन 75 नाम है इस टेबलेट का। इसकी जो कंपोजिशन है वो है एस्प्रिन 75 mg और एट्रोवास्टैटिन 10 mg। तो बेसिकली ये जो मेडिसन है ये एक एंटी प्लेटलेट मेडिसन है, जो कि ये किस में यूज़ होता है, जैसे हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है और हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन होती है, जो चेस्ट में कभी कभार पेन होती है जिसको हम एंजाइना बोलते हैं। तो इन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए ये मेडिसन यूज़ होती है, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक और चेस्ट पेन। और जो हमारे जो हार्ट अटैक का जो मेनली जो रीज़न होता है वो ये होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उनमें ये ब्लड क्लॉट्स पैदा हो जाते हैं। तो ये मेडिसिन क्या करता है, ये उन ब्लड क्लॉट जो है उनको प्रिवेंट करता है बनने से। इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स इन ब्लड वेसल्स। तो उस वजह से हमारे चांसेस कम हो जाते हैं हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक होने के और चेस्ट पेन की। It reduces the chances of heart attack or heart stroke by preventing the formation of blood clot in our vessels, blood vessels. मेनली जो ये मेडिसिन है, ये मेनली जो इसका यूज़ है, ये मेनली जो है हार्ट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है। ये मेडिसिन मेनली यूज फॉर हार्ट प्रोटेक्शन। इसकी जो यूजेस हैं, पहला यूज़ जो है इसका वो प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना। एंजाइना किसको बोलते हैं? जो हमारे चेस्ट पे वो चेस्ट में कभी कभी वो पेन होती है, हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन, उसको एंजाइना बोलते हैं। तो उसमें ये यूज़ होता है। ये जो इकोस्प्रिन 75 टेबलेट है, ये जो हमारा खून है, इट वर्क्स एज ए ब्लड थिनर। हमारा जो एक खून है ये उसको मोटा नहीं होने देता है। ये मेडिसिन उस हमारे खून को, ब्लड को मोटा नहीं होने देता है, उसको पतला करता है। जितना हमारा खून पतला होगा उतना हमारा हार्ट जो है वो सही से काम करेगा, ब्लड इजीली फ्लो होगा ब्लड वेसल्स में। तो ये ब्लड को पतला करता है, उसको थिन करता है। इट एक्ट्स एज ए ब्लड थिनर और ये स्मॉल डोजेज में यूज़ होता है। तो जब हमारा खून जो है जो पतला रहेगा तो हमारा जो चांसेस है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के वो कम हो जाते हैं। पतला खून होगा तो ब्लड क्लॉट नहीं हो जाएगा। थिन ब्लड रिड्यूस द चांसेस ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। तो ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा तो हार्ट अटैक होने के चांसेस कम रहेंगे। तो इस मेडिसिन जो है, इससे हमारा जो ब्लड है, खून है, वो पतला रहता है। ये कैसे ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन कैसे प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉट बनने से? ये जो है ये मेडिसिन इकोस्प्रिन 75, इट प्रिवेंट्स द प्लेटलेट्स फ्रॉम स्टिकिंग टुगेदर। जो हमारे खून में जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, ये उनको एक दूसरे से जुड़ने से, चिपकने से प्रिवेंट करता है। ये उनको एक दूसरे से जुड़ने नहीं देता है ये मेडिसिन, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट जो है वो नहीं बन पाता है। तो आपको समझ आया होगा, जो हमारे ब्लड प्लेटलेट्स है उनको जब ये एक दूसरे से जुड़ने नहीं देता है तो ब्लड क्लॉट तो बनेगा ही नहीं। तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है हार्ट को प्रिवेंट करने के लिए। जब ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा तो हमारे चांसेस कम हो जाते हैं एंजाइना के, हार्ट अटैक के या स्ट्रोक के, या जो हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज होता है उनके चांसेस कम हो जाते हैं इस मेडिसिन से। दूसरा जो इसका यूज़ है, ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को कैसे प्रिवेंट करता है? जस्ट बाय प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। जो ब्लड वेसल्स जो है इनमें ये ब्लड क्लॉट को बनने से प्रिवेंट करता है। तो ब्लड इजीली फ्लो होता रहता है ब्लड वेसल्स में। तो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं जब जो खून है वो इजीली फ्लो होता रहेगा ब्लड वेसल्स में, तो हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं। इन केस अगर कभी कभार कोई ब्लड क्लॉट होता है, ऑलरेडी प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स में, या कहीं पे भी बॉडी में कहीं पे भी ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट ऑलरेडी प्रेजेंट है,
तो ये मेडिसिन क्या करता है, ये उसको फर्दर बड़ा होने से प्रिवेंट करता है, उस ब्लड क्लॉट को फर्दर बड़ा नहीं होने देता है। ये इस मेडिसिन का यूज़ है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट योर हार्ट, कीप योर हार्ट हेल्दी। जो एज ओल्ड पर्सनस है जिनको कोलेस्ट्रॉल वो अंदर से जमा हुआ एक्यूमुलेट हो गया होता है ब्लड वेसल्स में, तो उनके लिए ये बेस्ट मेडिसिन है। और ये मेडिसिन जो है ये एम्प्टी स्टमक नहीं लेनी है, इसको खाना खाने के बाद विद फुल स्टमक लेना है, एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है। क्योंकि इन केस ये मेडिसिन हाई डोज हो गया तो स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, वोमिटिंग जैसी फील हो सकती है। तो बेटर क्या इसको खाना खाने के बाद ही लेना है। दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपका दिल करे तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।